हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद, एक नई कोशिश। और ये है सुबह का समय। सुबह मैं साफ़ करने लगी थी घर की सफाई ज़रूरी होती है। और सुबह आग जलाई थी इस बिरोसी में जो सामने अलग रखी है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है क्योंकि सर्दी अब तो काफ़ी होने लगी है। इससे बचाव काफ़ी ज़रूरी भी है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एलर्जी की वजह से, क्योंकि मुझे ठंडी चीज़ों से और ठंडी से ही एलर्जी है। तो ये ठंडी तो मेरे लिए काफ़ी कठिन है, लेकिन इस ठंडी को काफ़ी आसानी से निकालना चाहती हूँ मैं। इसी कोशिश के साथ काफ़ी देर से ही झाड़ू का काम करती हूँ। और मैं नहा चुकी थी, उसके बाद झाड़ू लगाने शुरू करी थी, क्योंकि इस समय पूजा करना नहीं है, भोग लगना नहीं है भगवान का। तो झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर खाना वगैरह, नाश्ता बना दिया था बच्चों को और फिर खाना बनाऊंगी। और काफ़ी लेट ही झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि अपने जो सुबह के काम है, नाश्ता वगैरह, ये काम सब जल्दी से कर देती हूँ। थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है, कल भी आपसे शेयर किया था। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और जीवन का एक एक पल यूं ही निकलता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। कितना भी कामों को जल्दी से करने की कोशिश करो, लेकिन जिस समय पे काम करने की कोशिश करो उस समय पे काम अभी भी नहीं हो पाता। और इस चीज़ को जब तक मैनेज नहीं करेंगे, मैं हूँ या कोई भी हो, तब तक नहीं हो पाता है काम समय से और कुछ न कुछ लेट हो ही जाता है। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और फिर ये है शाम का समय, सीधे मैं मिल रही हूँ शाम के समय। कुछ बर्तन पड़े हुए थे, बच्चों ने खाया पिया था, दलिया का भगोना था, तो इन बर्तनों को धुल देती हूँ। जो भी आगे शेयर करती हूँ आपसे, जो भी कर पाऊँगी बना पाऊँगी। और इसी तरह से, और आज मुझे जाना था गांव, काफ़ी लेट हो गया था जाने के लिए। और ये वीडियो जब पहुँचेगा तब शायद मैं जा चुकी होंगी। देखिए क्या होता है, क्योंकि घर से निकलना काफ़ी कठिन हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, फिर बाहर जाना। और जब कहीं जाना होता है तो उसके लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ती है। और पहले से मैं कोई भी तैयारी कभी भी करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये आदत है कि जब मुझे जाना होता है जिस दिन, उसी दिन तैयारी करती हूँ। अच्छा, मुझे कोई फैशन का तो कोई शौक़ है नहीं, जो भी है नॉर्मल जीवन है मेरा। और ज़्यादा क्रीम, लिपस्टिक, बिंदी, इन चीज़ों से तो कोई लेना देना ही नहीं है मुझे, तो इन चीज़ों का कोई काम ही नहीं है। तो नॉर्मल साड़ी पहननी होती है मुझे, और सर्दियां हैं तो सर्दियों के कपड़े। तो ज़्यादा तैयारी मैं पहले से नहीं करती हूँ, क्योंकि जब निकलने का समय होता है तभी मैं सोचती हूँ कि सुबह से तैयारी करो। तो जो भी जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद ये आ गई थी मैं रसोई में, और मैं बनाने जा रही थी खिचड़ी, आलू और चावल। खिचड़ी बनाऊंगी मैं, यही सोचा था, क्योंकि बच्चों का मन था कि खिचड़ी बना लो, तो फिर खिचड़ी बनाने लगी थी। और फिर उसके बाद में ये सारा काम किया, खिचड़ी बनाई, और फिर उसके बाद बेटा ले आया था सामान, तो वो सारा सामान मुझे रखना था, वो सामान रखूँगी। और काफ़ी सामान मंगा लेती हूँ फिर एक साथ, काफ़ी समय के लिए हो जाता है। तो दीपावली में मंगाया था, तब से अभी तक नहीं मंगाना पड़ा। शक्कर वगैरह कुछ बीच में थोड़ा बहुत सामान आ गया था ऐसे ही। और फिर तो जितना हो सकता है एक साथ ही मंगाने की कोशिश करती हूँ कि महीने 2 महीने हमें बार बार बाज़ार ना जाना पड़े। तो जो भी मंगाती हूँ एक साथ ही मंगा के रख लेती हूँ।
जिससे मुझे भी कोई तकलीफ़ ना हो और बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो कि बार बार मुझे दुकान जाना पड़े। और जो भी घटता है वो फिर यहीं से गांव से ही मंगा लेती हूँ। तो कोशिश तो यही करती हूँ कि इस तरह से चलूँ कि ना मुझे दिक्कत हो ना मेरे बच्चों को कोई परेशानी हो। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो परेशानियाँ, ये तो जीवन है, चलता ही रहता है। और नहीं पहुँच पाई पहले से गांव, उसका काफ़ी दुख है, क्योंकि काफ़ी आसपास के काफ़ी गांवों से प्रभात फेरी निकाली है मेरे पिताजी ने, सभी भक्तों ने मिलके। शायद वो दृश्य मेरे भाग्य में नहीं था, जिसका मुझे काफ़ी दुख है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभानी भी बहुत ज़रूरी होती हैं, और अपना जीवन जो भी है, अपने बच्चे जो जिम्मेदारी है हमारी, इनको भी पूरा करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और कभी कभी हम चाह कर भी घर से नहीं निकल पाते, तो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। और जब मैंने सुना तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। और मेरे पिताजी हमेशा ये बात कहा करते थे कि बेटा आज नाम कर लो, पता नहीं कल मौका मिले कि ना मिले। लेकिन तब लड़कपन था हमारा, लड़कपन में नाम क्या होता है शायद ही किसी को पता होता है, सभी नहीं जान पाते। लेकिन हमारे अंदर एक धुन थी नाम की, लेकिन हम उस रहस्य को नहीं जान पाए थे अपने लड़कपन में। और वो हमेशा ये भी कहा करते थे कि आज कह रहा हूँ तो कर लो, लेकिन कल चाह कर भी नहीं कर पाओगे। तो आज मेरे जीवन में वही समय आ गया, और आज मैं सुबह रोने भी लगी कि सच में माता पिता जो कहते हैं वो सही होता है। तो आसपास के कई गांवों से प्रभात फेरी निकाली, काफ़ी अच्छा दृश्य रहा, काफ़ी अच्छा लगा। फेसबुक यूट्यूब में भी डाला था गांव के बच्चों ने, तो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से जो भी अनुभूति कर रही हूँ उस चीज़ का मुझे काफ़ी दुख है, लेकिन फाइनली आज मुझे गांव जाना है, और देखिए किस समय तक निकल पाती हूँ। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, जो वहाँ जैसा भी होगा, मैं पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर। अगर डाल पाती हूँ तो डालती रहूँगी, और अगर नहीं डाल पाई तो फिर आने के बाद ही डालूँगी। और देखिए फिर फटाफट से ये सारे डिब्बे लेके और सारा सामान उनमें भर दिया, डिब्बों में, जो भी डिब्बों में भरने लायक था और जो भी डिब्बे में भरने लायक नहीं है। और ये है अरहर की दाल, अरहर की दाल, क्योंकि हमारे यहाँ अरहर खेतों में नहीं होती है, जंगली जानवर सारा सब कुछ खा जाते हैं, तो अरहर हमारे यहाँ नहीं बोई जाती, तो दाल हमें बाहर से ही लेनी पड़ती है। तो ये दाल है, डिब्बे में भर देती हूँ, और 5 किलो दाल काफ़ी समय के लिए चल जाती है। और इस बार तो मूंग और उड़द भी नहीं हुई थी, तो वो भी मुझे बाहर से ही लेनी पड़ती है। तो कभी कभी गृहस्थी में चीज़ें अपने खेतों में ही हो जाती हैं, और कभी कभी हमें ख़रीदना ही पड़ता है। तो देखिए फाइनली ये है शक्कर, तो 10 किलो शक्कर मंगा लेती हूँ, तो काफ़ी दिन के लिए हो जाती है। और जब नहीं होती है तो फिर यहीं से मंगा लेती हूँ, या जहाँ से सामान आता है एक साथ ही आया करता है। और कुछ सामान हमने मंगाया, ये सामान जो रखा हुआ है ये है, मैंने सौंठ के लड्डू बनाने के लिए मंगाया है, हरेरा जैसा, क्योंकि सर्दियाँ आते ही इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने एक प्राकृतिक स्वरूप से ही गर्मी प्रदान करती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो हरेरा या सौंठ के लड्डू बना के और लेती हूँ, तो सर्दियों में बच्चे और मैं सभी खाते हैं, और इस तरह से सर्दियों से बचाव भी हो जाता है। और हमारे अंदर एक पौष्टिक, क्योंकि इसमें गरी, छुहारे, काजू, बादाम, गोंद, अजवाइन, सौंठ, ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इसमें सभी कुछ पड़ता है, इसलिए ये सामान एक्स्ट्रा में मंगाना पड़ा। तो इस बार कुछ सामान ज़्यादा भी हो गया, लेकिन ये है कि जो ये चीज़ें ज़रूरी भी थी। और इसी तरह से अपने अपने घर के सारे कामों को मैनेज करती हूँ, और जैसा भी प्रभु ने दिया है उसको अच्छे से अच्छे ढंग से करने की कोशिश करती हूँ। और अब सारे डिब्बे लगा देती हूँ यहाँ पे, और जो भी ये सौंठ के लड्डू बनाने वाला जो भी सामान था वो डिब्बे में भर के अभी रख देती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है गांव। अब 2-3 दिन बाद ही वापसी होगी, तो जब वापसी करूँगी तभी बनाऊँगी, और जब बनाऊँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी।
किस तरह से बनाती हूँ वो ज़रूर शेयर करूँगी। और सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से ये लड्डू बनते हैं और सभी के यहाँ हरेरा भी अलग अलग तरीके से बनता है। तो जैसा भी बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ इसी तरह से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। और अगर ब्रेक हो, फिर से आपसे निवेदन है कि अगर ब्रेक हो वीडियो का तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और देखिए फिर यहाँ सारा सामान हटा दिया, यहाँ की कर दी सफाई। झाड़ू लगाऊंगी नहीं क्योंकि रात का समय तो है, लेकिन मुझे फटाफट अब सारे काम निपटाने हैं जो भी अभी काम पड़े हुए हैं। और ये है मंजन, इसमें छेद कर लेती हूँ, ये पाउडर वाला मंजन है।